आत्मा के लिए मोक्ष और जगत कल्याण के लिए जिन्होंने है देह धारण की है, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक तरह के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जिज्ञासा तो मेरी आपके चरणों में सर रखते ही पूरी हो जाती है, कोई जिज्ञासा शेष रहती ही नहीं है। लेकिन विजय भाई का आदेश है कि कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, तो महाराज श्री, मैं जिज्ञासा के पहले इतना ही कहना चाहता हूं कि थुवंजी अतिशय क्षेत्र पाड़ा साय ने सैकड़ों वर्ष पूर्व निर्मित किया था, लेकिन शायद इस क्षेत्र को सुधा सागर जी के पावन चरणों की आवश्यकता थी कि कब सुधा सागर जी के चरण पड़े और ये भूमि पवित्र हो। महाराज श्री, आज से 13 साल पहले 2012 में आप जब इस क्षेत्र में आए थे और आपके जाने के बाद आपके मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का चौमुखी विकास आज आप यहाँ आकर देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद आपको बहुत आत्मसंतोष हुआ होगा। और मैं देश भर के जैन बंधुओं से, जैनेतर बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि आप थुवन क्षेत्र में आए, थुवन क्षेत्र का विकास देखें। आपके छोटे मोटे कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, ब्याह शादी के कार्यक्रम के लिए भी आप सबको हम आमंत्रित करते हैं कि आप एक बार थुवन क्षेत्र आकर देखें, और आपको मन चाही सुविधा के साथ साथ प्रभु के दर्शन भी यहाँ उपलब्ध होते हैं। मुनि श्री, आपकी पारखी निगाह जब 2012 में इस क्षेत्र में पड़ी और मात्र गेट वगैरह जो वास्तु दोष थे वो दूर करने के बाद महाराज श्री इस क्षेत्र का विकास आपने देखा। और आपकी पारखी निगाह से महाराज जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये टिंगू ब्रदर्स जो है, अरविंद भाई और अशोक भाई, देखने में तो सामान्य से आपको नजर आते हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा को आपकी पारखी निगाह ने देखा, और वास्तव में इन दोनों भाइयों ने, पूरी कमेटी ने और सभी सदस्यगणों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए खून पसीना एक कर दिया। महाराज जी, अशोक को आप सिर्फ एक आशीर्वाद दे दें कि ये कोई भी बात की प्रतिक्रिया इतने जल्दी कर देता है महाराज जी, बगैर सोचे समझे जो इसके मुंह में आता है कह देता है। तो महाराज जी, इसको आशीर्वाद दें, पूरी कमेटी को आशीर्वाद दें। और महाराज जी, जिज्ञासा मैं रखना तो नहीं चाहता, फिर भी मेरे मन में आ रहा है कि महाराज श्री, आजकल ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है और धार्मिक कार्यक्रम भी ऑनलाइन बहुत होने लगे हैं। पूजा हो, अभिषेक हो, शांति धारा हो, सब ऑनलाइन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, और सब टीवियों में इस तरह के विज्ञापन भी आते हैं कि हमारे क्षेत्र में शांति धारा के 5,000 लगेंगे, इस क्षेत्र में 51,000 की राशि है, इस क्षेत्र में 21,000 की राशि है। तो महाराज श्री, मेरे मन में कभी कभी प्रश्न उठता है कि मैंने ऑनलाइन राशि तो भेज दी, अब मेरे बदले में पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पंडित जी अभिषेक कर रहे हैं, पंडित जी शांति धारा कर रहे हैं। तो महाराज जी, क्या उसका हम लोगों को सिर्फ पैसा देने से ही और पैसे की भी क्वांटिटी कम ज्यादा होने से क्या हमारे परिणामों में क्या पुण्य हम प्राप्त कर सकते हैं, या इसमें कुछ सुधार हो सकता है? इस जिज्ञासा के लिए महाराज श्री आपसे अनुरोध है। नमोस्तु नमोस्तु। थुवंजी विकास से संतुष्ट तो हूं, लेकिन अभी मैंने कहा ना, जिस ऊंचाई पर मैं देखना चाहता हूं उस ऊंचाई पर देखने के बाद मैं प्रसन्न होऊंगा। अभी संतुष्ट हूं, और मैंने जो कल्पना कर ली है वह नियम रूप से एक दिन वह भी पूरी होगी। जहां तक तुमने टिंगू की बात कही,
मैं किसी को सुधारता नहीं हूं, क्योंकि हमारे पास हर व्यक्ति के लायक कोई ना कोई फाइल है। वो जैसा व्यक्ति आता है मैं उसी से काम लेना शुरू कर दो, क्योंकि इस संसार में सब प्रकार के व्यक्ति चाहिए। सारे लोग गांधी जी बन जाएंगे तो देश नहीं सुधरेगा, और सारे लोग सुभाष चंद्र बोस बन जाएंगे तो देश नहीं सुधरेगा। सुभाष चंद्र बोस भी चाहिए और गांधी भी चाहिए, सब प्रकार की नीतियां चाहिए है। नेचर होता है अपना अपना, और उसके अनुसार कार्य करते हैं, कार्य कर रहे हैं सभी लोग। मैंने कहा ना, अशोकनगर का तो कोई भी बच्चा भी है तो भी वह मुझे योग्य ही दिखता है, अयोग्य कोई दिखता ही नहीं। अयोग्यता का मैं कभी मूल्यांकन नहीं कर पाता, क्योंकि ये लोग सब जहाँ समर्पण हो जाता है वहाँ सारी अयोग्यताएं खत्म हो जाती हैं, और समर्पण ही सबसे बड़ी योग्यता हो जाती है। सारी योग्यताएं समर्पण में खत्म है, सारे अपराध समर्पण में खत्म है। हमारे धर्मों में यही आया, कितनी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसने समर्पण कर दिया, सारी अयोग्यताएं खत्म हो गई। तो कोई भी अयोग्यता हो, सबसे बड़ा गुण जो है आपकी कमेटी में, आपकी समाज में जो समर्पण का गुण है, उस समर्पण का परिणाम ये है कि आज थोबन जी को आप लोग विकसित क्षेत्रों में ले रहे हैं। नहीं तो ये तो चिंतनीय क्षेत्रों में था, चिंतनीय क्षेत्रों में था कि इसका क्या होगा। आज विकसित क्षेत्र में आ गया है। ये समर्पण की भाषा है, समर्पण।